जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए आज का जो क्लास है हमारा वो बीएड 2022 के लिए ये हमारा जीके का टेस्ट 6 है ना। और इस टेस्ट 6 के अंदर में हम लोग जीके के 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाने के लिए जा रहे हैं। एक बार पहले आप क्लास टाइम देख लीजिए। हमारी क्लास टाइमिंग क्या है? हर शाम 6 बजे हिंदी की क्लास होती है, सप्ते में 3 दिन, और 3 दिन हम लोग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लास करते हैं, जिसको पेडागोजी भी कहते हैं। यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बीएड के अंदर में। इसके अलावा जीके जीएस जो है, जीके टीचिंग लर्निंग के अंदर में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जीके जीएस की तो शाम 7 बजे इसकी क्लास होती है, पर डे ये क्लास होती है। और बिहार बीएड के अंदर में अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। और यूपी बीएड के अंदर में भी जीके जो है एक सबसे बड़ा पोर्शन यहाँ पर है, जैसा कि आप जानते हैं। और संडे को मैं लाइव आऊँगा, आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मुझे पूछ सकते हो। और किसी भी इंस्टेंट अपडेट के लिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस ड्रीम सेवक आईएएस लिख के सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त को गंवाए हुए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया? शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी चोल, डी सातवाहन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा नंबर 1 में। देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं सातवाहन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहना के द्वारा ही शीशे के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किया गया था। याद रखिएगा, सातवाहना के द्वारा शीशे का सिक्के का प्रचलन सबसे पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए विलियम बर्ड्सवर्थ, बी शेक्सपियर, सी चार्ल्स नेपियर या फिर डी कैथरीन। बताइए बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसने कहा था? तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? विलियम बर्ड्सवर्थ। विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था कि बच्चा जो है वो मनुष्य का पिता होता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल, वास्को डिगामा जो है कालीकट के बंदरगाह पर कब आया था? आप सभी जानते हैं। जितने भी लोग देखिए भैया यहाँ पर आंसर दे रहे हैं 1498, उनका बिल्कुल करेक्ट है। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी पर कालीकट के बंदरगाह पर आया था। और यहाँ पर थे कौन? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने क्या किया था? इसका स्वागत किया था। किसका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के निवासी थे। वास्को डिगामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1940, सी 1948, डी 1955। तो देखिए जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं 1948, इनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है? उस कंटिनेंट का नाम बताइए जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। वो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाए, तो उन्हीं बच्चों के डिमांड पर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, ताकि ऐसे बच्चे जो हर एक स्टेप पर गाइडेंस चाहते हैं, अभी से लेकर के एडमिशन होने तक, काउंसलिंग तक, है ना, हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ओनली आपको 200 रुपीज़ पे करना है। 256 लोगों के लिए ये पेमेंट रहेगा और 256 के बाद जो लास्ट में आएंगे उनको 300 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोगों में से लगभग जो है 180-190 लोगों ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। कुछ लोग बचे हुए हैं 256 पुरने में। अगर आप लोग इच्छुक हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक्स्ट्रा पेमेंट लगने से 100 रुपया
रुपया ज़्यादा लगने से अच्छा है कि आप समय से पहले इससे जुड़ जाएं और अगले 5 महीने तक जो है आपको पीडीएफ, क्लास की हर एक पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स और साथ ही साथ जितनी भी 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब कुछ आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेरीज वगैरह, कहीं पर भी आप फॉर्म भरने में गलती ना करो, हर एक स्टेप्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ये सब कुछ इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में अगले 4-5 महीने तक, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती है, चाहे 6 महीने क्यों ना लग जाए या 1 साल क्यों ना लग जाए, आपको फुल्ली सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पर मैंने सर्किल किया है, इस नंबर को आपको अपने फ़ोन से, फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे, किसी भी माध्यम से, है ना, यहाँ तक कि इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू भी इस पे आप 200 रुपीज़ का अभी इनिशियली इस पे पेमेंट कर दो और इसकी एक स्क्रीनशॉट पेमेंट की आप जो है इसी नंबर पर सेंड कर दो और अपना नाम और जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है, जिस व्हाट्सएप नंबर को आप ग्रुप में जुड़वाना चाहते हो, उसको आप सेंड कर दो और 12 आवर्स का वेट करो। 12 घंटे में आपका पेमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए, देखिए स्वेज नहर पहले कहाँ पर है, ये देखिए, जहाँ पर आपने देखा है इंडिया का मैप, जहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। इंडिया के बाद यहाँ पर सटे हुए आपने देखा है ना, ये मिडल ईस्ट है, और इस साइड में यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है क्या, अफ्रीका कंटिनेंट इधर स्टार्ट होता है। आपने देखा अफ्रीका कंटिनेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है यही हमारा क्या है, स्वेज नहर का एरिया है। तो ये किसको किसको जोड़ता है? इस साइड में जो है हमारा मेडिटेरेनियन सी है जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, है ना, और इस साइड में जो है वो अरेबियन सी है या फिर आप इंडियन ओशन कह सकते हो। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है ना, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कह रहा है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, है ना, क्या आंसर हो जाएगा इसमें से? चलिए 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये जो स्वेज नहर है ये रेड सी और साथ ही साथ जो मेडिटेरेनियन सी है इन दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है और क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? जो डबल फॉल्ट संबंध है, ये जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? याद रखेंगे डबल फॉल्ट जो है ये हमारा टेनिस से संबंधित है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि IAEA को जो है वर्ल्ड पीस प्राइज मिला था, वर्ल्ड पीस प्राइज मिला हुआ है ना, वर्ल्ड पीस प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर वियना में? तो देखो बच्चों, इसका जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हमारा वियना के अंदर में। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी है वियना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी पोटास, डी सल्फर। तो देखो बच्चों यहां पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा बी नाइट्रेट। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है हमारा मैक्सिको की खाड़ी, याद रहेगा ना, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? देखिए पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? देखिए जब आप अर्थ की स्टडी करोगे ज्योग्राफी के अंदर में, तो वहां पर देखोगे सबसे पहला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाले को बोलते हैं मेंटल और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं क्या? कोर, है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कोर के अंदर में भी, है ना, कौन सा सबसे निचली परत है? सियाल है, सीमा है, क्रोड है। तो देखिए आंसर हो जाएगा क्या हमारा? क्रोड। क्रोड जो है ये हमारा क्या है? सबसे निचला पोर्शन है जिसको हम लोग कोर या फिर क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर,
ग्राम विकास योजना पर, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, बंटवारा जो है, यह भी कुछ हद तक सही होगा, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो पंचायती राज जो है इसका मेन मकसद है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ताकि जो गांव समाज के लोग हैं वो भी लोकतंत्र का हिस्सेदार हो सके। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पर लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस। इसी टाइप के इजी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बिहार बीएड के अंदर में, यूपी बीएड के अंदर में। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? 13 नंबर में देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का निवासी था। तो जितने लोगों का फ्रांस है उन सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? जो दूसरी सिख युद्ध हुई थी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर सी है, लॉर्ड डलहौजी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय सिख युद्ध वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन कौन से गवर्नर जनरल ने कहा था? है ना, देखिए अगर ये गवर्नर जनरल आज होता तो इनको बहुत पीटते हम लोग पकड़ करके, है ना। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था, लॉर्ड क्लाइव ने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, या फिर लॉर्ड लीटन ने कहा था? तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं बहुत बड़े जो सुधारक थे ये, है ना, याद होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था भारत के अंदर में, तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 31 अक्टूबर, 11 जुलाई या फिर 5 सितंबर को? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है, एंजाइम है, एल्जाइम है या फिर सुक्रोज है? प्रोटीन क्या है? देखिए प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो प्रोटीन जो है ये हमारा पॉलीपेप्टाइड्स है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है इसका सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है जिसको ये लोग बहुत अच्छे से महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक जब थे तो उसी समय से गणेश चतुर्थी को, है ना, बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सीट हैं? महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सीट हैं? महाराष्ट्र से लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं भैया, बता दो फटाफट। देखो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी 48, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। 48 लोकसभा के सीट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर में। बिहार के अंदर में कितने हैं आपको पता है ना, बिहार के अंदर में कितने सीट्स हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार में 40 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर में और 16 सीट हैं किसमें, राज्यसभा के अंदर में, इसको याद रखेंगे। और 243 सीट है कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में? शिरडी धाम भारत के किस राज्य में है भैया? शिरडी धाम की अगर बात करें तो शिरडी धाम जो है यह महाराष्ट्र के अंदर में है। जिनका जिनका आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को, मद्रास को या फिर मुंबई को? 7 टापुओं का शहर, गैस कीजिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 7 टापुओं का नगर जो है वो मुंबई को ही कहा जाता है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर डी मुंबई है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है ना? जो वेदर रिसर्च सेंटर है ये नासिक में है, पुणे में है, मुंबई में है, औरंगाबाद में है। देखिए इस तरह के सवाल 2021 में भी पूछे गए थे, याद होगा जब क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में बिहार बीएड के अंदर में कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है ना, और वहाँ पर भी ऑप्शन था क्या, नासिक, है ना, याद कीजिए। तो भारतीय मौसम वेधशाला, जिन लोगों ने 2021 का बिहार बीएड का पेपर नहीं देखा है, मैंने उस पेपर को 2 बार सॉल्व किया है ना, तो आप उस पेपर को जो है अच्छे से एक बार देख लें, क्या उसके आंसर्स हैं, है ना, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको देख लें। और पिछले 5 से 6 सालों के पेपर भी अवेलेबल हैं चैनल पर, उसको भी देख लें। और आने वाले समय में हम लोग जल्द ही, है ना, एक नेक्स्ट वीक से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। पिछले 10 साल का क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर में करवाएंगे ताकि आपको एक समझ हो जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। हर एक सेक्शन से करेंगे यहाँ पर हम लोग। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? नासिक में, पुणे में, मुंबई में, औरंगाबाद में। 23 में देखिए आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर, नासिक, पुणे, है ना। भारतीय मौसम वेधशाला जो है कहां पर है? पुणे के अंदर में है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, याद रखेंगे। ट्रॉम्बे के अंदर में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना। बार्क कहां पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ट्रॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था? पहले बंबई था ना, ये बंबई से मुंबई किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जीके का क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका 25 का? देखिए आंसर हो जाएगा 1995, 1995 ईस्वी में पहले बंबई चलता था, 1995 में इसको मुंबई किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर मद्रास में? गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये हमारा मद्रास के अंदर में है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीगो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो लोग जानते होंगे। प्रीवियस आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे, तो वहाँ पर 1995 से पहले वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें मैंने पढ़ा था, वहाँ पर दिया हुआ था। जैसे मैं बता देता हूँ लोकेशन कहाँ पर है डीगो गार्सिया। आप जैसे ही ये क्या कहते हैं, जैसे ही आप क्या करोगे 27 के अंदर में, ओके, देखिए जैसे ही आप जो है यहाँ पर जाओगे साउथ अफ्रीका के इस मैप पर, है ना, अफ्रीका के मैप पर, तो यहाँ नीचे में आपको मिलेगा क्या? डीगो गार्सिया, है ना। तो ये जो है डीगो गार्सिया वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और रूस के बारे में एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, यूक्रेन और रूस की अभी हाल ही में लड़ाई हो गई है ना, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। यूएसए से भैया क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है हमारा क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा से हम लोगों ने लिया है क्या चीज? कनाडा से लिया है हमने फेडरलिज्म, जो हमारा संघवाद है ये कनाडा का मॉडल है हमारा। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए काफी मजेदार है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जो इंटरनेशनल ये है हमारा जस्टिस सिस्टम है, इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश वो थे और पहली बार बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर में। नाम बता दीजिए, ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, नागेंद्र सिंह। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसी कुतुब मीनार का जो काम है वो पूरा किया था, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या था? ये एक दास था और इसीलिए इसका जो कार्यकाल है वो दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी कब? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया था किसको? मोहम्मद गौरी को। और 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, तराइन की जो द्वितीय युद्ध है ये भी तराइन की युद्ध थी, तराइन की प्रथम युद्ध है, फर्स्ट युद्ध है, फर्स्ट, और ये हो गई क्या? सेकंड युद्ध में 1192 ईस्वी में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से हरा दिया और उसके बाद वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे करके मोहम्मद गौरी आगे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। मैंने कहा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है ये अधूरा रह गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। इल्तुतमिश ने, जो उसके दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के, उन्होंने इस काम को पूरा करवाया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। जूम लेवल थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं
हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन है भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है, ये चीज आपको पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग आईएएस में इंटरेस्टेड हैं वो जानते होंगे इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूं यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था यहां पर इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब अंत उदय, आखिरी पर्सन जो है वो उसका उदय होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ये विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, वशिष्ठ नारायण, शंकर नारायण या फिर भवभूति नारायण। 33 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा 33 में। देखिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए है जयप्रकाश नारायण, उनका बिल्कुल करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण जी का ही ये विचार था कि अंत उदय होना चाहिए, है ना, जो आखिरी व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा हुआ उनका भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेमावती किसकी सहायक नदी है? यहां पर देखिए ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में पूछा गया है। ट्रिब्यूटरी को, सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और जो नदी किसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, ये भी आप समझ लीजिए, ज्योग्राफी का टर्म है। अगर ये बड़ी नदी है, लार्ज रिवर है, ओके, एल लिख देता हूं इसको, दूसरी रिवर इसमें अगर आके मिलती है ना, ये बाहर से आ रही है और इसी बड़ी नदी में आके मिलती है, तब तो ये दोनों छोटी छोटी नदियां जो है ये ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। अगर कोई बड़ी नदी है और इस बड़ी नदी से छोटी छोटी नदी बाहर निकलती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएंगी, है ना। तो यहां पर हेमावती जो है किसकी सहायक नदी है, ये चीज आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आई होप इतने देर में आपने पढ़ लिया होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कावेरी। कावेरी की सहायक नदी का नाम ही हेमावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही खूबसूरत नाम है, होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। देखिए ये इंडिया का क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेटेड है ये झरना, तो ये सवाल आपके बीएड एग्जामिनेशन के अंदर में, चाहे यूपी बीएड हो, बिहार बीएड हो, ये पूछा जाएगा। इंटरनेशनल चीज़ें कवर नहीं करेंगी, लेकिन जो नेशनल चीज़ें हैं उसको बहुत कवर किया जाएगा। तो होंगे काल झरना किस नदी पर स्थित है? 35 नंबर में। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। तो याद रखिएगा होंगे काल झरना कावेरी नदी पर है, और हेमावती जो सहायक नदी है वो भी कावेरी की ही सहायक नदी है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये चारों ऑप्शंस पढ़िए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। चलिए देखिए जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है सी, 16 दिसंबर 1971, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जो लोग, आप लोगों में से जो लोग नए हैं, वो लोग नीचे रेड कलर की एक सब्सक्राइब बटन होगी, उसको दबा करके आप जो है ऑल का ऑप्शन चुन लें, और वहां पर जो है जैसे ही आप ऑल का ऑप्शन चुन लेंगे तो आगे से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब मिस नहीं होगा। हर एक अपडेट जो है यूट्यूब पर जब भी मैं डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, यूएसए में हुआ या जर्मनी में हुआ? बहुत खूबसूरत सवाल है, और आंसर है हमारा क्या, जर्मनी के अंदर में। जर्मनी के अंदर में होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, क्लोरीन के कारण, सोडियम के कारण या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के कारण? बताइए जल में जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? आई होप बहुत इजी था, आप लोगों ने दे दिया होगा आंसर। आंसर है ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिबर्टी की प्रतिमा कहां पर स्थित है? लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद होगा आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, याद आ गया? याद आ गया, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। क्लास 10th के अंदर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर में, नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जिक्र था। बताइए ये प्रतिमा कहां पर था? पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर मैक्सिको में? बताइए, मॉस्को में, बताइए कहां पर है? 39। देखिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, न्यूयॉर्क में, है ना। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, यही सवाल है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। आंसर है हमारा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके, रेबीज के इलाज की खोज की गई थी। तो रेबीज जो है ये किसके कारण होता है ये भी याद रखिएगा। रेबीज जो है वो रैबिडो वायरस के कारण होता है। रैबिडो वायरस कैसे होता है?
जब कुत्ता काट लेता है तो उसमें हमको क्या होता है, रेबीज हो जाती है या रेबडो वायरस हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी 1600 है उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जाते जाते एक अपडेट दे दूं छोटा सा, कि आप लोग अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, तो कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको झंझट ना रहे, आपको सारी PDF सारा जो है अपडेट मिल जाए। देखिए हर एक क्लास की जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं, जब भी लाइव आऊँगा उससे 10 मिनट पहले आपको मैसेज करूंगा। तो आप कैसे ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जा करके TELEGRAM टेलीग्राम लिखना पड़ेगा, एक ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करके सारा सेटिंग करोगे आप। सेटिंग करने के बाद ऊपर में सर्च करना है सही स्पेलिंग के साथ ड्रीम सेवक IAS। जैसे इसको सर्च करोगे ना आप, कसम से आपके सामने ना 4-5 ग्रुप आएंगे। सबसे पहला वाला जो ग्रुप होगा B.Ed 2022, इसको ढूंढना कहाँ पर मिलता है, ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जहाँ पर मिले उसको क्लिक करो और उसके अंदर जाओ और वहाँ पर ज्वाइन कर लो आप, है ना। वो B.Ed 2022 वाली ग्रुप है, और UP B.Ed, बिहार B.Ed, BHU B.Ed, IGNOU B.Ed सभी लोगों के लिए है। और ये जो है ड्रीम सेवक IAS, इसको मत भूलना, ओनली ड्रीम सेवक IAS लिखा होगा, ये एक पब्लिक चैनल है हमारा, है ना। कल को आप अगर B.Ed क्वालिफाई भी कर जाओगे तो इससे आप जुड़े रहोगे। जब CTET की क्लास आएगी, CTET का भी एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो अभी CTET के लिए आपको नहीं कह रहा है, पहले आप B.Ed क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, फिर आप CTET से भी, आप CTET वाली ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास कैसा लगा ज़रूर आप बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर में, आपको क्लास कैसा लगा, ये चीज़ जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएं। ड्रीम सेवक IAS चैनल हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, बस आपको करना क्या है, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपको बस सर्च कर लेना है ड्रीम सेवक IAS। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ आपको और बता दूं, क्लास टाइमिंग सबसे पहले देख लीजिए, 6 बजे और शाम के 7 बजे, ये 2 क्लासेस जो हैं डेली के डेली चलेंगे। किसी दिन मिस हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जो ग्रुप है उसके बारे में भी एक बार देख लीजिए, ये नंबर है, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आपके लिए, और पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो कल भी ज्वाइन हो सकते हो, 2 दिन बाद भी ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन अगर 256 के अंदर में अगर आ जाते हो तो 100 रुपीज़ आपको भी कम लगेंगे, तो इस बात की खुशी मुझे भी होगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।